खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी है सूत्रों के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर, आरएसएस प्रमुख और बीजेपी अध्यक्ष की मुलाकात हुई है। मोहन भागवत और जेपी नड्डा की यह मुलाकात हुई है। आरएसएस पर नड्डा के बयान के बाद ये पहली मुलाकात। बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर के भी जाहिर है कि यहां पर चर्चा संभावित है। टिकटों में आरएसएस की भूमिका पर भी चर्चा और चुनावों में आरएसएस की भूमिका बढ़ाने पर भी बात हुई है। आरएसएस के समारोह में पूरा बीजेपी संगठन शामिल होगा। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जेपी नड्डा ने जो बयान दिया था वो आपको याद हो, लोकसभा चुनावों से पहले उन्होंने क्या कहा था, लेकिन उसके बाद आज ये मुलाकात होना, ये सूत्रों के हवाले से जो खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसमें आरएसएस प्रमुख और बीजेपी अध्यक्ष की मुलाकात कई मायनों में बेहद अहम है। और अब मोहन भागवत और जेपी नड्डा की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या कुछ निकल कर आता है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन आरएसएस पर नड्डा के बयान के बाद ये जो पहली मुलाकात है, ये अपने में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब टिकटों में आरएसएस की भूमिका को लेकर के चर्चा हुई है। आरएसएस की भूमिका और बढ़ाई जाए, टिकट के बंटवारे को लेकर के इस पर भी चर्चा है। इसके अलावा समय सबसे बड़ा प्रश्न बीजेपी के सामने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, उस पर भी चर्चा हो रही है। और देखना यह है कि आज इस मुलाकात के जो मायने हैं वो किस तरह से निकलते हैं। सीनियर डिप्टी एडिटर अतुल प्रताप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल, ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनावों से पहले जो बात कही जेपी नड्डा ने, उसके बाद अब परिणामों के बाद ये पहली मुलाकात है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर चर्चा हो रही है मोहन भागवत के साथ। कैसे देखते हैं इस मुलाकात को आप? खास ये मुलाकात हो सकती है क्योंकि जैसा आपने बताया भी कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो बयान आया था, उस बयान के कई मायने निकाले गए थे कि क्या जेपी नड्डा खुद ऐसी शख्सियत हो चुके हैं कि वो ऐसा बयान देंगे कि पार्टी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, आरएसएस अपना काम करे, या फिर आरएसएस से अलग पार्टी के पास इतने लोग हैं, उनका अपना एक ढांचा है कि वो अकेले चुनाव में परिणाम ला सकते हैं। ये सारी चीजें चुनावी दौर में खूब चर्चा का विषय बनी और ये कहा गया कि इशारे पर ये बयान दिया गया था। इशारा किसका होगा ये आपको समझाने की और दर्शकों को समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जब ये मुलाकात का दौर शुरू हुआ, तो पहली मुलाकात जब होती है उस बयान के बाद, तो अपने आप में इसकी महत्वता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वहां पर आरएसएस की तरफ से आरएसएस प्रमुख और उसके साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर मुलाकात कर रहे हैं, तो संगठन और चुनाव और विस्तार, इन तीनों चीजों को क्लब करके आप देखिए, इसको अपने आप समझ में आएगा कि हाँ किस जगह से मुलाकात होती है, क्यों मुलाकात होती है और इसके मायने क्या हैं। क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो कि पर्दे के पीछे हैं, उस पर अभी फिलहाल कुछ बोलना जल्दबाजी हो सकती है। लेकिन जो मुलाकात है उसका मकसद यही होगा कि आप हर हाल में एक बार फिर से अगर मजबूत होना है तो आपको इसकी जरूरत है। क्योंकि चुनाव का जो परिणाम था आयुष, वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला था। और खास तौर से आपको एक चीज और भी याद दिला दूं कि उत्तर प्रदेश में जो परिणाम आया और हरियाणा में जो परिणाम आया, वो इसी से जोड़कर देखा जा रहा था। पूरे देश के अलग अलग राज्यों को आप छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ 2 राज्यों की बात कर रहा हूं। खासतौर से उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि बाकायदा जो आरएसएस प्रमुख हैं वो जाते हैं गोरखपुर में, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनसे उनके प्रवास के दौरान मुलाकात होती है और 2 दिन तक चिंतन मंथन का दौर चलता है। वो उसी समय हो गया था, एहसास हो गया था, पता चल गया था कि हाँ गड़बड़ी क्या हुई है, कैसे हुई है और किस लिए हुई है। अब लेकिन चुनावी समर में जब आप फिर से जा रहे हैं, अभी आप 2 राज्यों के चुनाव में जा रहे हैं, फिर उसके बाद चुनाव होंगे, तो वहां पर आपको किसकी कितनी जरूरत है और किसकी कितनी अहमियत है, इसका एहसास होना या कराया जाना, दोनों बहुत जरूरी है। इसलिए अपने आप में मुलाकात बेहद खास है आयुष। बिल्कुल, लेकिन अगर इसको हम लोग हरियाणा के, अब चूंकि संगठन की भूमिका में अगर आरएसएस की भूमिका को हम लोग देख रहे हैं, तो एक तो हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है, तो क्या उस लिहाज से भी कुछ सोचा जा रहा होगा, क्या चर्चा हो सकती है? और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के सामने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर है, क्योंकि पार्टी की साफ नीति है एक व्यक्ति एक पद की। तो अभी तो जेपी नड्डा खुद केंद्रीय मंत्री भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में भी है। क्या इसको लेकर के भी चर्चा वहां पर कि राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या हो, इस पर भी तैयारी? संभावना यही है क्योंकि आपको एक्सटेंशन दिया गया, या फिर आप उस पद पर बने रहेंगे नहीं बने रहेंगे, एक नया चेहरा जब लाएंगे तो वो चेहरा कितना मजबूत हो, क्योंकि अगर कहीं कोई कमजोरी हुई है, कोई डेंट पहुंचा है उनके पद पर रहते हुए, तो उसका जिम्मा कहीं ना कहीं उन पर जाता है। तो वो एहसास उनको भी होगा और इस वजह से चूंकि उन्होंने बयान भी दिया था, अपने जरिए बयान दिया या किसी के कहने पर दिया, ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन बयान चूंकि उन्होंने ही दिया था और उस वक्त विपक्ष का जो पूरा एक दावा था वो सीधे सीधे टारगेट कर रहा था दावे के तौर पर कि भाई ये जो बयान दिया गया है इसका इनको बहुत नुकसान पहुंचेगा। इन्होंने सेल्फ गोल कर लिया, उत्साहित ज्यादा है, 400 पार का नारा था लेकिन गोल सेल्फ कर दिया। अब उस पद पर नए व्यक्ति का चुनाव, उसमें आरएसएस की भूमिका, उसमें बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की भूमिका, दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की एक कवायद है, ताकि जब हम नए चेहरे का चुनाव करें और खासतौर से हरियाणा चुनाव है, जम्मू कश्मीर का चुनाव, उस
मुद्दे को लेकर भी वहां पर चर्चा जरूर हुई होगी, क्योंकि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का ये चुनाव बहुत अहम है और उसके बाद अब ये हरियाणा का चुनाव, क्योंकि हरियाणा एक परंपरागत तौर पर कहा जाता है कि जो हरियाणा में सरकार में आ जाता है वो फिर केंद्र में आता है या फिर केंद्र में जो रहता है वो कमजोर होता जाता है। वैसे छोटा सा प्रदेश है लेकिन फिर भी उसकी महत्वता है, दिल्ली के बेहद करीब है और अपने आप में कई मामलों की वजह से, कई मायनों की वजह से वो चर्चा में रहता है। तो उस पर भी मंथन चिंतन का दौर होगा और खासतौर से जैसा आपने जिक्र किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर किसी और व्यक्ति को चुना जाना है अगर है तो उसमें आरएसएस की भूमिका क्या होगी, कितनी अहम होगी, ये मूल विषय है। आयुष, चलिए अतुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो हालांकि महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और अब देखना यह है कि इस बैठक के